वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, हमने आज जो यहाँ पे एक थिएटर किया उसमें हमने ये दिखाया कि एक नौजवान आया जो जिंदगी से मायूस था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़ के चली गई, उसके बाप ने भी कारोबार उसके हवाले नहीं किया और उसके बाद एक दो और हार्डशिप्स आई तो वो मायूस होके उसने सोचा मैं नशा करूंगा। तो हमने उस हवाले से बात की तो एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी क्योंकि आजकल ना जितने स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ खास तौर पे उनमें एक चीज़ बहुत पाई जाती है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल हालात है ना वो उनके करियर पर असरअंदाज हो रहे हैं। ओ जी क्या बनेगा हमारा, यहाँ पॉलिटिकल हालात देखें। हालांकि पॉलिटिकल हालात का उसकी डिग्री से, उसके मार्क्स से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके टैलेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने बहुत सी चीज़ें अपने ज़ात के साथ, अपने करियर के साथ नथी कर ली हैं कि जैसे उनका हमसे कोई ताल्लुक है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अगर बाहर स्मॉग है और कोई शख्स आपसे ये कहे कि यार स्मॉग बहुत है और इस वजह से मैं लिख नहीं पाता हूँ कमरे में बैठ के, तो कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का, बाहर है कोई लॉजिक नहीं है। सही बात है। इसी तरह देखिए किसी भी मुल्क में क्या मसाइल हो सकते हैं, सियासी मसाइल हो सकते हैं, माशी मसाइल हो सकते हैं, कुदरती आफात हो सकती हैं, या फिर ये हो सकता है कि पूरे मुल्क के अंदर जितने लोग हैं वो कोई चीज़ अफोर्ड ही नहीं करते इसलिए आप कुछ बेच ही नहीं सकते। मुझे उस पर याद आया कि बल्कि हम एक सेगमेंट भी करेंगे इसी हवाले से, हम बुलाएंगे हेनरी फोर्ड को, जो फोर्ड मोटर कंपनी के जिन्होंने बनाई थी, जो फाउंडिंग जिन्होंने उसकी की, तो उसी हवाले से मुझे एक और आदमी याद आ गया जापान में। तो ये बच्चा मिस्टर शोचिरो इनका नाम था। ये बच्चा जो है ये जापान में 1906 में पैदा हुआ। बाप बहुत गरीब आदमी, बाप साइकिलें ठीक करता था, ये एक मसला जिंदगी का हो गया। दूसरा मसला ये कि बाप पूरा पढ़ा नहीं सका, उसको स्कूल नहीं भेज सका प्रॉपर्ली उसको, क्योंकि उसका जहन नहीं लगा पढ़ाई में। ये दूसरा मसला हो गया कि सर पढ़ाई भी नहीं होती हमसे। तीसरा ये हुआ कि उसको पढ़ाई की बजाय मैकेनिक के काम पे डाल दिया। अच्छा, उस बच्चे ने जब इंजन्स देखे ना तो उसको बहुत फैसिनेट किया इंजन्स ने, उसको बड़े अच्छे लगे। उसने ना एक रिंग तैयार किया, जो पिस्टन का रिंग नहीं होता वो उसने एक तैयार कर लिया। वो इतना खुश था और इतना पुरे एतमाद था कि वो डायरेक्ट उस कंपनी के पास चला गया जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है। वो डायरेक्ट उनके पास गया कि मैंने ये रिंग तैयार की है, तो आप ये देखें ये अच्छा रिंग है, तो आपको अपनी गाड़ियों में ये लगाना चाहिए और मुझे ऑर्डर दें। उन्होंने देखा, उनका पागल हो तुम, तुम्हें कुछ पता है कि मेटलर्जी क्या होती है, किस लोहे का बनाना है, तुम्हें कुछ पता है, लोहे के बारे में कुछ जानते हो, स्टील के बारे में कुछ जानते हो, एलॉयज के बारे में कुछ जानते हो? उसने कहा ये क्या बलाएं हैं? उन्होंने कहा चलो भागो यहाँ से। तीसरा मसला हो गया, रिजेक्शन हो गई। वो घर आया और जब उसको उसकी पार्टनर ने ये पूछा, उसकी स्पाउस ने, कि क्या हुआ, उसने कहा कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तो उसने कहा वापस वर्कशॉप जाओगे? तो उसने पता क्या जवाब दिया, वर्कशॉप नहीं जाऊंगा, लाइब्रेरी जाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हें लोहे के बारे में पता नहीं है, फिर से स्कूल जाऊंगा। अब उनके पास दोबारा रिंग लेके जाऊंगा जब मैं कहूंगा मुझे पता है इसके बारे में। वो दोबारा गया, साथ काम भी करता रहा, उसने रिंग बनाना सीखा, उसने दोबारा मेटलर्जी पढ़ी, सारी धातुओं के बारे में पढ़ के उसने रिंग बनाना सीखा, फिर एक नया रिंग तैयार किया। फिर उसी कंपनी के पास, जिसका नाम आप समझ चुके हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां ही वो हैं, उनके पास गया और उन्होंने कहा कि ये रिंग बनाए। उन्होंने रिंग देखा, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत शानदार रिंग है यार, इसका तो मटेरियल बहुत आउट क्लास है, तुम कुछ जानते हो मेटलर्जी के बारे में? उसने फरफर बता दिया। उन्होंने कहा यार गुड। उन्होंने उसको ऑर्डर दे दिया और एडवांस पैसे दे दिए कि हमें रिंग्स तुम दिया करो। वो गया, उसने जाके एक फैक्ट्री बनाई छोटी सी, जिसमें रिंग्स बनने शुरू हो गए। अभी बनने शुरू ही हुए थे कि वर्ल्ड वॉर वो फूट गई। अब वर्ल्ड वॉर में पहला बम ही उसकी फैक्ट्री पे गिर गया। अच्छा, अब पहला बम गिरा तो एक हिस्सा ढह गया, तो उसने कंपनी से बात की कि मुझे कुछ और पैसे दे दें ताकि मैं वो हिस्सा रिपेयर कर लूं। अच्छा जी, अब जंग भी आ गई, गुर्बत भी आ गई, स्कूल भी नहीं जा सका, अब जंग भी आ गई, तो मसला हो गया, सब मसाइल। अच्छा, उसने कहा जी हिस्सा ढह गया है, उन्होंने कुछ और पैसे दिए, जाओ रिपेयर कर लो। अभी पैसे मिले ही थे कि दूसरा बम गिरा जिसने फैक्ट्री बिल्कुल बर्बाद कर। अच्छा, बंदा वाकफ ही मारे बम से। तो उसने क्या किया कि वो जो मशीनें बची थी वो स्क्रैप में बेच दी उसी कंपनी को जाके कि अब मैं क्या करूं, स्क्रैप में बिकवा दी। अब बिल्डिंग बची थी, सोचा बिल्डिंग बेच दूं, तो जापान में जलजला आ गया, बिल्डिंग भी गिर गई। ये क्या, कुदरती आफत भी हो गई, सब कुछ हो गया। उसने क्या किया, उसने किया ये
कि उसने लोगों को ख़त लिखने शुरू किए, जो अमीर लोग थे जिनके पास पैसे थे उन्हें ख़त लिखने शुरू किए कि भाई मैं रिंग बना लेता हूँ और मेरा रिंग इस कंपनी ने पास कर दिया था, मुझे पैसे दे दें। रिजेक्शन हुई कि यार छोड़ो यार, क्या यार। आप अंदाज़ा करें उसने कितने ख़त लिखे होंगे? कितने? 18,000 लोगों को ख़त लिखे। 18,000 लोग। कुछ लोगों ने उसको पैसा दे दिया, उसने वो रिंग बनाने शुरू कर दिए। अब जो उसने रिंग बनाने शुरू किए तो इस इंतजार से थी कि जंग कदों लगती यार जिन्ने खातों ने लिखते 18,000 ਉਹਨੇ ਦੀ ਤੇ ਰੱਦੀ ਵੇਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਰਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛਾਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਹੋਇਆ ਉਧਰ। अरे तो जिन्ने उधर मसले बने ने पाकिस्तान को बंदा उन्हें कहना थी तो बंदे मनूस है भाई। ये वाकई लेकिन उसने 18,000 खतूत लिखे तो कुछ लोगों ने उसको पैसे दे दिए। उन पैसों से उस आदमी ने दोबारा फैक्ट्री लगाई, रिंग्स बनाने शुरू किए, रिंग्स उसके बिकने शुरू हो गए। और होता क्या है कि उसके जहन में एक दिन ख्याल आता है कि यार ये जो मैं इनको रिंग बना के दे रहा हूँ, अगर यही इंजन में छोटा करके साइकिल में लगा दूं। उसने साइकिल में छोटा इंजन लगाया, तो बाहर किसी ने पटाखा चलाता उन्हें कहा जी जंग लग गई। दुनिया में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल जो आप देखते हैं चलती हुई, पाकिस्तान में भी, हमारे तमाम नेबरिंग कंट्रीज में भी, पूरी दुनिया में वो उस कंपनी का मालिक है। गाड़ियां, जहाज, रोबोट्स, सब कुछ आज उसकी फैक्ट्री। यानी कि हिम्मत नहीं हारी उसकी। गोगे दे 3 भरा ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा, वाह, हिम्मत नहीं हारी चाचा जी ने। अच्छा जी, आज हमारे साथ आप देख रहे होंगे कि एक साहब मौजूद हैं और कुछ लोग इन्हें जानते होंगे, सोशल मीडिया पे इन्हें देखा होगा बहुत ज़्यादा। जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि इनका नाम है जी अजर शाह। तो आज हमने अजर शाह को यहाँ इसलिए दावत दी है कि ये हमें शानदार से अपनी अपने मुंतखब जो इनको लगता है ये बेस्ट है, तो वो कवाली ज़रा पेश करें। अजर शाह, ओवर टू यू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ये फास्ट फूड खा के, फास्ट फूड खा के मोटी हो गई है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है, नो मेकअप, नो मेकअप, नो मेकअप। कैसे? मुंह धो के देख ले, मुंह धो के देख ले, कितनी कोजी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। नाज उठाऊंगा तेरे, नाज उठाऊंगा तेरे, पापा की परी। मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी
मुझको ठगती है मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। तुझे कौन मारेगा, तुझे कौन मारेगा, बाहुबली है। बाहुबली है। मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। कोई सी ना मेरा कोई सी, 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 कोई सी ना मेरा कोई सी। ओ आई सी, ओ आई सी, कोई सी ना मेरा कोई 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 सी, कोई सी। ओ आई सी और आके चली गई सी, कोई सी ना मेरा कोई 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 सी। जालिमा मैनू मच्छी खवा दे, खवा दे, जालिमा मैनू मच्छी खवा दे, जालिमा मैनू मच्छी खवा दे, जालिमा मैनू मच्छी खवा दे, सोहणिया मैनू मच्छी खवा दे। रव होवे बाम होवे या कोई आम होवे, जालिमा मैनू मच्छी खवा दे, जालिमा मैनू मच्छी खवा दे, जालिमा मैनू मच्छी खवा दे। सर्दी लग रही है मैनू, जालिमा मैनू मच्छी खवा दे, 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 जालिमा मैनू मच्छी खवा। वाह जी वाह, बहुत। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद।